की समाधि बनवा दो, विश्राम को बाहर नहीं जाने दो। हमने कहा मेरी कौन अम्मा लेगा वो गाँव से? बोले बाबा जी तुम जाओ, हम तुरंत चल दिए गाड़ी लेकर। हमने कहा लौटो वापस करो। गाँव वालों ने कहा ये मुर्दा वापस नहीं जाएगा। हमने ट्रैक्टर गाँव से बाहर से ले चलो, गाँव में नहीं जाएगा, खेतों खेतों जाएगा। तो लोगों ने मान लिया, खेतों उनके लड़के उनकी पत्नी ने मान लिया, तो खेतों खेतों लेके उनकी समाधि बना दी। तो जिनकी बाबा जी ने समाधि बनवा दी वो समाधियां जागृत हो जाएंगी कभी न कभी। ऐसा नहीं किसी तरह। हमारे ताऊ जी की समाधि, चाचा की समाधि, साबिर भैया की समाधि, ये बाबा जी ने अपने वीटो पावर से बनवाई। ऐसा नहीं कि ये बन गई। उन्होंने हमसे कहा कि नहीं तो ऐसा करो, तो इसके लिए भी किया। और राम गोपाल जी की जब वो वहां से करके आए तो अपना फूल बीन गई। उनका लड़का बीन के सामने आया तो हमने कहा कि अब अगला कार्यक्रम क्या? तो जगदीश बोले आज ही संस्कार सब करा देना। हमने कैसी बात कर रहे हैं, आज कहाँ से हो जाए? तो हमने कहा आज शुद्ध कर ले। तो हमारे वो नवीन पंडित जी सिंगीरामपुर वाले, हमने कहा कि नाई बुलाओ, उनके बाल कटवा दो सबके। तो हमने कहा भैया हमारे भी कटवा दो। लोगों ने कहा कि रहने दो, सर्दी होती है आप मत कटवाओ। तो उनके लड़के ने कटवा लिया। बोले चाचा आप रहने दो। तो हमने भैया नहीं किया। तो बाला लेके आए, फूल लेके आया, वो लड़का वहां पकड़े खड़ा। हमने कहा एक लोटा ले आओ। हमने अपने गांव के सेक्रेटरी का दो लोटे आए, हमने एक लोटे में ये लिए जाओ। वहां हरद्वार बोले कि ये घर नहीं ले जाए जाते। हमने कहा बेवकूफ कहाँ की बातें कर रहे हो? बाबा जी के फूल हमारे अलमारी में रखे हुए, हमारे तिजोरी में रखे हुए। हम जिनको इतना चाहते हैं, बुद्ध जी के लोग दांत, बाल, नाखून, हड्डियां माने रखे हुए अभी तक। वो उनके जिनके पास अवशेष चिन्ह है उनको आचार्य माना जाता, उनका हेड। तो हमने कहा कैसे बेवकूफ, अपने बाप की हड्डी के लिए कहते घर में नहीं लाते, उन्होंने तुम्हें इन हड्डियों ने पैदा किया, तुम क्या बात करते हो? तो लोगों ने कहा डांटो मत। हमने इसके लिए डांटूंगा, जो बात धर्म के अनुकूल करेगा उसकी शरणागत हो, और जो धर्म के अनुकूल नहीं करेगा उसका कोई आम बख्शा नहीं जाएगा। हमने कहा ये रखो जाके घर पे। बड़ी मुश्किल के बुआ बना कर। बुआ तुम्हारे घर में कौन होती है? तुम अपने घर के मालिक, अकेले लड़के हो, और फिर क्यों रोते चिल्लाते जब तुम्हें इतना नहीं? तो हमारे यहाँ रखते हो, हमारे यहाँ हेमराज आने तो तुम ले जाएंगे किसी तरह से, हम रख लें। हमने रख ली और उनसे कहा कि ये तुम्हारे गांव में तुम्हारे पिताजी की समाधि, तुम्हारे बाबा की समाधि माने राम गोपाल के पिताजी की समाधि बाबा जी ने बनवाई। उसको जागृत करने के लिए उनके बेटे की हड्डियां वहीं पहुंचेंगे उसके, और वो समाधि बनेगी। तो उनके लिए हमने कहा कि 18 तारीख को 5 संस्कार 13वीं भी होगी और ये सब संस्कार वहां करें। तो कुछ भी हो, हमें ये लगता कि हमने बाबा जी की प्रेरणा से ये सब काम किया, ये लगता है इससे वो खुश होंगे, हमें आशीर्वाद। हर कोई काम जो करता हूँ उसमें ये चाहता हूँ कि बाबा जी के अनुरूप हो जाए और उनकी कृपा दृष्टि हम पे बरसती रहे। आप लोगों से भी कहते हैं, जितना मैं बाबा जी से सीखा सुना, तो आप लोगों से भी कहते हैं कि इसके लिए बहुत कम वक्त है, जितना जल्दी से जल्दी ले सको उतना सब लोग मिल बांट के ले लो। और धर्म में बाबा जी कहते हैं और काम में आलस करो, लेकिन धर्म करने में आलस मत करो।